एक दिन एक अमीर सेठ की गाड़ी अचानक एक घर के सामने आकर बंद हो जाती है। सेठ परेशान होकर अपने ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी इसे सही करवाओ, तब तक मैं रहने का ठिकाना ढूंढता हूँ। तभी यह बात उस घर में रहने वाले गरीब आदमी के कानों में पड़ जाती है। गरीब आदमी उस सेठ के पास जाकर बोलता है कि सेठ जी, जब तक आपकी गाड़ी सही होती है तब तक आप हमारे घर में रुक जाइए। सेठ के पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था और वह उस गरीब आदमी की बात मान लेता है। गरीब आदमी अपनी पत्नी से जाकर बोलता है कि सुनो, लक्ष्मी जी हमारे घर खुद चल कर आई है, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना। यह सुनकर पत्नी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना शुरू कर दिए। इतने अच्छे पकवानों को देखकर सेठ और उसका ड्राइवर उन पकवानों पर टूट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद खाने की तारीफ में सेठ उन दोनों को धन्यवाद बोलता है और जैसे ही गाड़ी सही होती है उस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद एक भिखारी खाना मांगने के लिए उन दोनों के घर आता है और गरीब आदमी उस भिखारी को ताना मारकर भगाने वाला होता है कि उसकी पत्नी बोलती है कि 3-4 दिन पहले जो सेठ आया था उसका खाना अभी भी बचा हुआ है, जो कि अब खराब हो चुका है, तो जानवरों को देने से अच्छा है कि इस भिखारी को ही दे देते हैं। भिखारी को जब खाना परोसा जाता है तो वह बड़े ही चाव से उस खाने को खाता है। दोनों ही परिस्थिति में मदद करने वाले एक ही थे, लेकिन जिनकी मदद की गई थी उन दोनों की हैसियत अलग थी। अमीर आदमी को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए यह सोचकर कि वह कुछ देगा, और भिखारी को ताने के साथ साथ खराब खाना खिलाया गया क्योंकि उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। तो कभी भी किसी की मदद हैसियत देखकर नहीं, सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से की गई मदद आपको बदले में बहुत सारा आशीर्वाद देती है जो आपकी जिंदगी भर काम आता है।